सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। ये दरगाह और मस्जिद मदरसा में जो तिरंगा फहराया जाता है उसकी आपकी क्या राय है? मेरी इसमें राय ये है कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर सलीम राज साहब ने एक आदेश पारित किया है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि सभी मस्जिद में सभी दरगाह में अपना झंडा फहराया जाए, तो मैं डॉक्टर सलीम राज साहब से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सलीम राज साहब, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुसलमान कौम के खुदा नहीं हैं। और जिस तरीके से आप आदेश पारित कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुसलमान कौम के छत्तीसगढ़ के खुदा बन गए हैं और आप जो बोलेंगे वो छत्तीसगढ़ के मुसलमानों को करना पड़ेगा। और देशभक्ति की जहाँ तक बात है तो अभी तक के आज़ादी में जितनी भी चीज़ें अभी तक की हुई है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी जगह पे मुसलमान को ये बताना पड़ा हो कि हम देशभक्त हैं कि नहीं हैं। और जिस तरीके से सलीम राज साहब ने ये बोला कि जिस तरीके पुलवामा में घटना हुई, तो पुलवामा में घटना में अभी तक साबित नहीं हुआ कि उन्होंने पूछ के मारा कि नहीं मारा। लोकल लोगों का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, और अगर ऐसा कोई मामला होता तो फिर वहाँ पे जो मुसलमान जो शहीद हुआ है वो आदमी कौन था? वो भी तो एक मुसलमान था। और डॉक्टर सलीम राज साहब जिस तरीके की अभी चीज़ अपना रहे हैं, तो मैं इस जगह पे तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरे मुसलमान लोग मिल करके डॉक्टर सलीम राज साहब का बहिष्कार करें और उनको मुसलमान होने का सबूत वो दें अब कि वो मुसलमान रियली में हैं कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उनकी बातों से तो नहीं लगता कि वो एक मुसलमान है। क्या इसके पहले कोई मदरसों में झंडा नहीं फहराया जाता था? हर मदरसों में झंडा फहराया जाता था, कितनी सारी लाखों वीडियो हैं झंडा फहराने की। लेकिन इस जगह पे मस्जिद और मदरसा कहाँ से आ गया? मस्जिद और दरगाह कहाँ से आ गया? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो सलीम राज जी एक काम करिए, नागपुर में एक कार्यालय है, उस कार्यालय में बहुत सुना है वो कार्यालय, उस कार्यालय में एक बार झंडा फहरा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप वाकई में सच्चे मुसलमान हैं। इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो वक्फ बोर्ड में आपका काम है कि आप चीज़ों को संभालिए और चीज़ों को मॉनिटर करिए, ना कि आप मुसलमान कौम को आदेश दीजिए। क्योंकि मुसलमान कौम आपके आदेश की ज़रूरत नहीं लगती उसको, वो हिंदुस्तान को कानून मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। दूसरी बात, मुझको धर्म की आज़ादी है, मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता में आज़ाद हूँ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छे से मालूम है। आप रजा फाउंडेशन के कार्यालय प्रभारी हैं? नहीं, मैं रजा फाउंडेशन का रायपुर प्रभारी हूँ और इसके पहले भी मैं बहुत सारी तंजीम में रह चुका हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई अदर दिन बात है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं एक मुसलमान होने के नाते डॉक्टर सलीम राज से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर सलीम राज साहब को 10 या 15 सूरतें या आयतें याद भी हैं। अगर उनको सूरतें आयतें याद है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो नहीं लगता कि डॉक्टर सलीम राज को इतना याद होगा। हाँ, ये ज़रूर याद होगा कि आरएसएस में क्या दिखाया जाता है, आरएसएस विंग से क्या पढ़ाया जाता है।